प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। सरकार शत्रु से मुक्ति के लिए काला धागा का उपाय एक प्राचीन और प्रभावी उपाय माना जाता है। यह उपाय तांत्रिक और ज्योतिषीय प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। काले धागे को कई विशेष तांत्रिक प्रयोगों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचाने में प्रभावी माना गया है। यह उपाय किसी व्यक्ति के शत्रु को नियंत्रित करने, उसे दूर करने और उसकी नकारात्मकता से खुद को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। वीडियो में दिए गए विवरण में शत्रु मुक्ति के लिए काले धागे के उपाय और उससे जुड़े आवश्यक नियमों की चर्चा की गई है। काला धागा एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग तांत्रिक साधनाएं, ज्योतिषीय उपायों और देवी देवताओं के मंत्रों के माध्यम से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि काला धागा न केवल शत्रु की नकारात्मक शक्तियों को बेअसर करता है, बल्कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब करें। काला धागा पहनने का मुख्य रूप से 4 लाभ होता है, जैसे पहला है नकारात्मक ऊर्जा का नाश। काले रंग को बुरी ऊर्जा को अवशोषित करने वाला माना गया है। यह आपकी आभा को शुद्ध करता है और आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाता है। दूसरा है दृष्टि दोष से बचाव। काले धागे का उपयोग बुरी नजर और ईर्ष्या से बचाने के लिए किया जाता है। तीसरा है तांत्रिक बाधाओं का निवारण। शत्रुओं द्वारा किए गए तंत्र मंत्र या जादू टोने के प्रभाव को यह निष्क्रिय करता है। चौथा मुख्य कारण है मन और आत्मा को शांति। काले धागे के सही प्रयोग से मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। तो काला धागा हाथ में बांध लेना। शत्रु और दुष्ट मन बैठकर रोएंगे, पछताएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपके जीवन में लगातार शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है और आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके जो दुश्मन है, चाहे वह गुप्त दुश्मन हो या सामने से कोई आपका दुश्मन हो, सामने से कोई आपका शत्रु हो, आप पर वार कर रहा है, जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है या फिर इस तरह का किया कराया करवा रहा है कि आप उसकी किए कराए से परेशान हो चुके हैं, तो सिर्फ आपको अपने हाथ में काला धागा बांधकर बहुत छोटा सा उपाय करना है और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, यह बैठकर रोएंगे, पछताएंगे और कभी भी आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। काले धागे का जो उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह उपाय करने से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके दुश्मनों से, आपके जो शत्रु हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी चीज, ऐसे शत्रु, ऐसे दुश्मन जिनको आप जानते भी नहीं और आपकी पीठ पीछे वह बहुत कुछ आपके साथ बुरा कर रहे हैं, वह शत्रु भी परास्त हो जाएंगे जब काले धागे को हाथ में बांधकर इससे छोटा सा उपाय आप कर लेंगे। अपने घर पर ही आपको इस उपाय को करना है, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे आपके इसमें नहीं लगने वाले हैं और सबसे बड़ी बात, यह उपाय इतना सरल है कि इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, काला रंग जो है यानी काला धागा जो है, यह जुड़ा हुआ है शनि देव से, जो न्याय के देवता हैं। व्यक्ति जब कोई भी कर्म करता है, उसके हिसाब से फल देने का काम कौन करते हैं? शनिदेव करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है शनिदेव के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, किसी को परेशान करता है, बिना गलती के किसी के साथ अगर बुरा करता है, तो फिर दंड अधिकारी जो शनिदेव हैं,
इनका दंड देने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि फिर व्यक्ति हर तरफ से परेशान होता है, क्योंकि देखिए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। तो जो आज आपके साथ बुरा कर रहे हैं या बुरा करने की सोच रहे हैं, आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए उन्होंने हर वह संभव प्रयास कर लिया कि आप बर्बाद हो जाएं, आपका जो काम है वह बेकार हो जाए, आपकी नौकरी चली जाए, या नौकरी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, तो दूसरे लोग शत्रु बनकर उनकी नौकरी ही हड़पना चाहते हैं या चाहते हैं। इसकी सरकारी नौकरी लग गई, कैसे भी करके इसकी नौकरी चली जाए, या फिर घर किसी ने अपना बना लिया, अपना व्यापार शुरू कर लिया, उसे देखकर जलने लगते हैं और वह आपके शत्रु बन जाते हैं। आजकल का जो समय है यह कंपटीशन का समय है। एक व्यक्ति की दुकान खुली है तो सामने दूसरे की खुली है, एक की चल रही दूसरे की नहीं चल रही, वो व्यक्ति जिसकी चल रही है तो सामने वाला उसका शत्रु बन जाएगा। तो देखिए यह कलयुग है और कलयुग में शत्रु बहुत आसानी से बन जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि शत्रु गुप्त तरीके से क्या कराया करवाते हैं, व्यक्तियों के कपड़े जो है यह चोरी कर लेंगे, बहुत सारी चीजें उनकी चुरा लेते हैं। उससे क्या कराया करवाते हैं, बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर उल्टी सीधी चीजें करवा देते हैं। व्यक्ति को बर्बाद करने में कोई कसर यह नहीं छोड़ते। लेकिन अगर आपके शत्रु, आपके जो दुश्मन है, यह अगर आप हर तरफ से भी परेशान कर रहे हैं या आपकी पीठ पीछे आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, या इन्होंने बहुत कुछ करवा दिया है, बहुत सी क्रियाएं अगर आपके ऊपर करवा दी हैं, आपके पैसे के ऊपर करवा दिए हैं, जिससे कि आपके घर में पैसा ना आए, आपका व्यापार ना चले, धन हानि आपके घर में हो, अगर ऐसा भी कुछ इन्होंने करवा दिया है तो तुरंत उसका काट हो जाएगा, तुरंत सारी चीजें दूर हो जाएंगी जब काले धागे का उपाय आप कर लेंगे। इसी के साथ अगर आपके घर में पैसा पूरी तरह आना बंद हो गया है, कुछ ऐसा आपके शत्रु ने करवा दिया है कि जो आपके घर में उन्नति थी, जो आपके घर में सदस्यों को सफलता मिल रही थी, वह भी अगर घर से जा चुकी है, या फिर घर में कोई भी सदस्य कुछ कर नहीं पा रहा है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं पीछे अटके हुए हैं, तब भी यह उपाय आप करिए। शनि की पीड़ा से अगर आप परेशान हैं, जैसे शनि की 7.5 या शनि की ढैया आपकी कुंडली में चल रही है, तब भी यह उपाय करिए। अब देखिए बहुत सारे लोगों को तो शनि की 7.5 क्या होती है, अड़ैया शनि क्या होती है, यह भी पता ही नहीं होता है। अब इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए शनिवार के दिन अगर आपके साथ दुर्घटनाएं बहुत होती है, आपके साथ बुरा होता है, तो हो सकता है शनि की 7.5 या शनि भैया आपके ऊपर चल रही हो। जिन लोगों को इसका ज्ञान होता है वह तो जानते हैं कि शनि की 7.5 हमारी राशि में है या नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग विशेषकर इस तरह से पता लगा सकते हैं। अब देखिए उपाय करने से ना आपको लाभ ही मिलेगा, कभी भी आपका इसमें नुकसान नहीं होता है। तो यह जो धागे वाला काले धागे का उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसे करने से 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो, या फिर करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हो, और चाहे आपके शत्रु गुप्त हो या सामने से आपके शत्रु हो, और चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, सारे के सारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो जाएगी, या जिनके दम पर यह आपके ऊपर किया कराया करवा रहे हैं उनकी भी शक्ति ख हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी यह दूसरे लोगों के पास जाकर बहुत कुछ करवा देते हैं, व्यापार को बंधवा देंगे, घर को बंधवा देंगे, व्यक्ति के काम को भी बंधवा देते हैं।
और फिर व्यक्ति पूरी तरह से अपने जीवन में परेशान रहने लगता है और यह चीज देखकर शत्रु को बहुत अच्छा लगता है। तो यही होते हैं शत्रु, और गुप्त शत्रु सबसे खतरनाक होते हैं। इसीलिए यह उपाय आप जरूर करें। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दे, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दे, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दे और आपके सारे कष्टों को हर ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है काला धागा। कितना बड़ा धागा लेना है, ज्यादा बड़ा धागा नहीं लेना है, आपको छोटा सा ही धागा आप लेंगे और काला धागा लेकर आपको अपने घर के किसी भी कमरे में बैठ जाना है। और जहां पर यह उपाय आप करें तो कोई भी आपको रोके टोके नहीं, क्योंकि यह उपाय चुपचाप से आपको करना है। तो देखिए, जिस दिन भी आप इस उपाय को करते हैं सुबह के समय में आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह उपाय आपने शनिवार के दिन किया, तो शनिवार की सुबह में आपको इसको भी आपको यहाँ पर नहीं लेना है, मात्र छोटा सा काला धागा लेकर अपने घर के किसी भी कमरे में आपको बैठ जाना है। तो घर के कमरे में बैठकर आप क्या करेंगे, अपने बाएं हाथ के अंगूठे में, कौन से हाथ के अंगूठे में, बाएं हाथ के अंगूठे में 3 बार इसे लपेट लेना है। यानी एक बार अंगूठे में धागा घुमाएंगे काला धागा, फिर दूसरी बार घुमाएंगे, फिर तीसरी बार घुमाएंगे, 3 बार आपको यह काला धागा बाएं हाथ के अंगूठे में लपेटना है और 3 बार ही आपको अपने शत्रु का नाम लेने हैं या फिर शत्रु बोलना है। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपका एक ही शत्रु होगा। गुप्त शत्रु जो होते हैं ना, इनका आसानी से पता नहीं लग पाता है। और अगर आपको पक्के से पता है, पूरी जानकारी है कि हाँ मेरा एक ही शत्रु है या मेरे 3 शत्रु हैं, 2 शत्रु है, तब तो आप नाम लीजिए उनका। 3 नाम इसमें आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपके 3 से ज्यादा शत्रु हैं, 3 से ज्यादा दुश्मन है आपके या फिर गुप्त शत्रु हैं आपके, फिर आप इसमें शत्रु 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 3 बार लपेट समय इस तरह आपको बोलना है। ये जैसे एक बार धागा लपेट लिया और बोल दिया शत्रु, फिर दूसरी बार लपेट दिया, फिर बोल दिया शत्रु, फिर तीसरी बार फिर बोल दिया शत्रु। इस तरह से 3 बार आपको इस धागे को लपेटना है और 3 बार ही शत्रु शत्रु आपको बोलना है। और अगर नाम आप जानते हैं तो नाम भी आप बोल सकते हैं। ध्यान देना कि पूरे दिन आपको इसे अपने अंगूठे में बंधे रहने देना है, गांठ लगा ले इसकी। आप पूरे दिन जो भी आप काम करते हैं कर ले, ठीक है। अंगूठे में उस धागे को बंधा रहने देंगे। शाम के समय में आपको क्या करना है, उस धागे को खोलना है और किसी भी कांटेदार वृक्ष के नीचे खोलकर डाल देना है। तो शाम के समय में ही खोलकर इस धागे को आपको डालना है, ठीक है। किसी भी समय शाम के समय में आप डाल सकते हैं। तो देखिए, कांटेदार वृक्ष में बबूल का जो पेड़ होता है उसमें भी कांटे होते हैं, गुलाब का जो पौधा होता है उसमें भी कांटे होते हैं, और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर कांटे पाए जाते हैं। बस ऐसा कोई वृक्ष या पौधा आपको ढूंढना है और इसे वहां पर आपको डाल देना है, मतलब खोलकर डाल देना है इस काले धागे को, और फिर अपने घर पर चले आना है। पीछे पलटक आपको नहीं देखना है, बस यही सोचना है कि अब मेरे जीवन से
मेरे सारे शत्रु बिल्कुल दूर हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे और मैं अब अपने जीवन में सुरक्षित हूँ। तो देखिए, यह उपाय आप सिर्फ एक बार करेंगे, स्त्री हो या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखें कि कांटेदार वृक्ष के नीचे ही खोलकर आपको इस धागे को डालना है। साथ ही साथ जो लोग शनि की पीड़ा से परेशान है, शनि की 7.5 कुंडली में चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तब आप एक काला धागा अपने हाथ में जरूर पहने। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि शनिवार के दिन शनिदेव का पूजन भी आप जरूर करें। चाहे तो पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का एक दीपक लगा कर आएं। और जो उपाय हमने आपको बताया है काले धागे का, यह उपाय करने से आपके 1000 हो, लाख हो, करोड़ ही शत्रु क्यों ना हो, सारे के सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे। छोटा सा उपाय है, सरल सा मगर बहुत ही चमत्कारिक उपाय है शत्रु को आपने जीवन से दूर करने के लिए। आइए भक्तों, वीडियो के अंत में जान लेते हैं काले धागे के हनुमान जी से जुड़ी चमत्कारिक सरल उपाय, जिसे आप अपने जीवन में आजमा कर अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। उपाय छोटा सा है मगर बहुत ही असरदार उपाय होने वाले हैं, तो वीडियो विशेष होने वाला है, अंत तक बने रहे। शत्रु मुक्ति के लिए काला धागा का विशेष उपाय। यह उपाय तब किया जाता है जब व्यक्ति किसी शत्रु की नकारात्मकता, ईर्ष्या या तांत्रिक बाधाओं का सामना कर रहा हो। आगे वीडियो में इस उपाय को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है। सबसे पहले उपाय करने के लिए सामग्री एकत्र करें, जैसे काला धागा, एक नींबू, काली मिर्च के 7 दाने, सरसों के बीज, एक चुटकी हनुमान जी का चित्र या मूर्ति, दीपक, तेल और रुई, गंगाजल और चंदन। फिर आप यह अनुष्ठान, यह उपाय करने का तरीका जान ले। सबसे पहले पूजा करने के लिए स्थान तैयार करें। अपने घर में एक स्वच्छ स्थान पर पूजा स्थल बनाएं। फिर आप हनुमान जी का चित्र या मूर्ति वहां रखें। फिर आप दीप प्रज्वलित करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और भगवान हनुमान जी से अपने शत्रुओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर आप काले धागे को अभिमंत्रित करें। काले धागे को अपने हाथ में लेकर यह मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम हा हनुमंतेश्वर शके नाश की प्रार्थना करें। फिर आता है नींबू का उपयोग। एक नींबू ले और उस पर 7 बार काला धागा लपेटे। यह प्रक्रिया शत्रु की नकारात्मकता को आकर्षित करने और उसे समाप्त करने के लिए की जाती है। फिर आता है काली मिर्च और सरसों के बीज। काली मिर्च और सरसों के बीजों को जलते दीपक में डालें, इससे वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। फिर आप काले धागे को बांधें। अभिमंत्रित काले धागे को दाहिने हाथ की कलाई पर बांधें। यदि समस्या गंभीर हो तो इसे गले या कमर पर बांध सकते हैं। शत्रु मुक्ति के लिए विशेष मंत्र का जाप भी प्रभावी माना जाता है। यह मंत्र काले धागे के साथ उपयोग किया जा सकता है, जैसे मंत्र है ओम कालिका नमः, अगला मंत्र है ओम शत्रु नाशय स्वाहा, अगला मंत्र है ओम अपराजिता सर्व दुष्टाना वस कुरु कुरु स्वाहा। इन सभी मंत्रों का जाप कैसे करना है, तो इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 21 या 108 बार करें। इसे मंगलवार या शनिवार को आरंभ करें और 40 दिनों तक नियमित रूप से करें। जाप के दौरान काले धागे को अपने पास रखें। इन सभी काले धागे के प्रयोग से संबंधित सावधानियां भी है, जिसे जानना जरूरी है। जैसे सभी नियमों का पालन, काले धागे का प्रयोग करते समय तांत्रिक नियमों और ज्योतिषीय विधियों का सही तरीके से पालन करें। श्रद्धा और विश्वास, उपाय करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। आपकी नियत शुद्ध होनी चाहिए। धागे की पवित्रता, काले धागे को गंदे स्थान पर ना रखें। इसे हमेशा शरीर से लगाए रखें।
भोजन का नियम उपाय के दौरान सात्विक भोजन करें और बुरी आह से बचे। भक्तों, काले धागे का उपाय धीरे धीरे प्रभाव दिखाता है। यह शत्रुओं की नकारात्मकता को खत्म करता है और आपको मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। समय, इस उपाय का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सामान्यतः 21 से 40 दिनों में सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए काले धागे का उपाय अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन इसे करते समय पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करना अनिवार्य है। वीडियो के अंत में हम काला धागा बांधने के नियम जान लेते हैं। जैसे पहला नियम है, पवित्रता का ध्यान रखें। काला धागा बांधने से पहले स्वयं को शुद्ध करें, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और पूजा स्थल पर बैठे। दूसरा नियम है, मुहूर्त का ध्यान। काले धागे का प्रयोग करने के लिए मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन को शुभ माना जाता है। इन दिनों का शनि और मंगल ग्रह से संबंध होता है, जो शत्रुओं से मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। तीसरा नियम है, मंत्र उच्चारण। धागा बांधते समय किसी विशेष मंत्र का जाप करना अनिवार्य होता है। मंत्र जाप से धागे में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। चौथा नियम है, धागे का सही स्थान। काला धागा दाहिने हाथ की कलाई, गले, कमर या पैर में बांधा जा सकता है। यह स्थान व्यक्ति की आवश्यकता और समस्या के अनुसार तय किया जाता है। पांचवा नियम है, संख्या का ध्यान। धागे में 7, 9 या 11 गांठें लगाई जाती हैं, जो आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों, तो देखिए, यह सभी उपाय हम बारीकी से आपको समझाने का प्रकिए हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त, वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार।